हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डे है 29/5/2025। और इससे पहले वाला जो मैंने बनाया था निफ्टी की वीडियो, ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव वाला, तो जो मैंने बॉक्स बनाया था और जैसा आपको बताया था कि नहीं लगता, उम्मीद है कि इस बॉक्स के बाहर आज ट्रेडिंग हो पाएगी। तो देखिए, 3 सवा 3 बजे जो एंड होता है, मतलब डे का निफ्टी का, सारे इंडेक्स का, देखिए उस टाइम तक बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड ख़त्म हो गया। तो बॉक्स के बाहर ब्रेकआउट नहीं हो पाया और यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट हो रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये जेन्युइन नहीं लग रहा है क्योंकि कैंडल बहुत स्मॉल थी। तो अब यहाँ पे आज की स्ट्रेटेजी, आज की एनालिसिस करते हैं। उसके लिए पहले लगाते हैं 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहले इस बॉक्स को यहाँ से हटा दे रहे हैं जो मैंने कल बनाया था। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवर्सल था। ये हायर हाई है, ये हायर लो है। तो पहले यहाँ पे हम लोग अपना हायर हाई बना दिया है और ये हायर लो, इसको रेड से कर दे रहे हैं जिससे पता हो कि ये आखिरी मार्जिन है। इसके ऊपर अगर जाएगा तो रिवर्सल हो सकता है और ऊपर गया तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा ट्रेंड का। देखिए सकते हैं यहाँ पे, और एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है 4 आवर्स पे, इसको भी बना लेते हैं। ये देखिए, हो सकता है मार्केट आज यहाँ तक गिरे। तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये 4 आवर्स की ट्रेंड लाइन हो गई। अब उसके बाद 4 आवर्स का हायर लो और हायर हाई हो गया। अब इसको 1 आवर पे करेंगे। 1 आवर पे भी देखिए ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है क्योंकि ट्रेंड अप है, तो यहाँ तक 50% हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 आवर पे यहाँ से, ये देखिए, फिर रिट्रेसमेंट करेंगे तो मार्केट इस टाइम स्टैंड कर रही है 0.506। तो 06 के इस लेवल तक आने के बाद वापस से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। तो हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो प्राइस एक्शन होगा, ऑप्शन चेन होगी और वॉल्यूम होगा, जो कि हम लोग प्रीमियम के चार्ट पे देखते हैं। इससे पहले कि मेरी 2 वीडियो आपने देखी तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से मैं प्रिडिक्शन करता हूँ और कैसे अपना टारगेट पूरा करना है। जो कि हम लोग का टारगेट होगा हर बार 1:2 का, और अगर कैंडल अपने फेवर में बनती रहेगी तो 1:3, और बाकी तो फिर जितना एक बार में हम लोग को मिल जाए तो अच्छी बात है। आप भी मेरे साथ पेपर ट्रेडिंग करते रहिए, सीखते रहिए। 1 महीना कम से कम, अगर आप लॉस में हैं या फिर ब्रेक इवन पे हैं, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, सिर्फ 1 महीना इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप पक्का प्रॉफिट में रहेंगे। और आज पीसीआर रेशियो के हिसाब से 37 लाख और 24 लाख, आज कम से कम 13 लाख और ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। मतलब प्रेशर है मार्केट को गिराने के लिए। 2,34,000 यहाँ पे कॉल राइटिंग है और 2,18,000, तो मतलब बराबरी है। फिर से वही कल के जैसा ऐसा ना हो कि जैसे 2 दिन से मार्केट साइडवेज चल रही है फिर से साइडवेज हो जाए। तो देखते हैं क्या होगा। अभी तो 24,800 पे मार्केट स्टैंड कर रही है इस जगह पे, और यहाँ पे अभी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉल और पुट में। अब आते हैं 15 मिनट में, और 15 मिनट में देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। और वैसे यहाँ तक मार्केट आई है, फिर यहाँ से रिवर्स हुई, फिर यहाँ आई, लेकिन यहाँ और कोई सपोर्ट ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 15 मिनट पे देखते हैं। तो 15 मिनट पे, अब 15 मिनट पे ये देखिए, कल मार्केट पूरा दिन यहाँ रही और एक सपोर्ट ये मिल रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ ब्रेकडाउन करेगी तो यहाँ जो स्टॉप लॉस लगे हैं वो हिट हो जाएंगे और मार्केट यहाँ तक तो आनी ही आनी है। ये एक ट्रेंड लाइन है, थोड़ा सा उसको और छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह से एडजस्ट कर लिया है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, कुछ 24,600 तक मान लीजिए। तो 24,600 तक आ सकती है। तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बना ले रहे हैं, इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट नीचे और आएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे। इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे। अगर आज मार्केट प्रीवियस डे के लोअर हाई को ब्रेक करती है तो यहाँ तक, जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक मार्केट को आना होगा 24,600 तक। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। वीडियो अगर बिना स्किप करे देख रहे होंगे तो जो मैंने आज बता दिया है वैसे ही होगा। ये बॉटम साइड पे है और अप साइड पे भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कल स्टॉप लॉस लगे होंगे क्योंकि यहीं से मार्केट रिवर्स कर रही थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टॉप लॉस होंगे। अगर मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी तो 25,000 तक फिर से मार्केट जाएगी। 2 बार मार्केट इस लेवल को टच करके नीचे गिर चुकी है 25,50 के लेवल को। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर है। तो ये 2 लेवल हैं। अब ऑप्शन चेन में देखते हैं कि प्रीमियम में कितना डिफरेंस आ रहा है, वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अभी मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और अभी एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल, दूसरी के अंदर तीसरी, चौथी और पांचवी कैंडल भी दूसरी कैंडल के अंदर बन रही है। और आपको पता है कि जैसे
कि मैं जब तक एक के अंदर एक कैंडल बनती है मैं वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। और यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी तेज़ डिके हो रहा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आज है थर्सडे, तो थर्सडे को होता है निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी की एक्सपायरी जिस दिन होती है उस दिन प्रीमियम एकदम रॉकेट की तरह डिके होता है, और जो अगर भागेगा किसी डायरेक्शन में तो रॉकेट की तरह भागता भी है। तो अभी यहाँ नीचे का मूवमेंट है, तो यहाँ प्रीमियम के चार्ट पे ऐट द मनी, आज इन द मनी चलेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो इसलिए ऐट द मनी या फिर आउट द मनी, बिल्कुल प्रीमियम को टच नहीं करना है वरना बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये देखिए 24,800 पे 52 का ही प्राइस है। तो और ज़्यादा थोड़ा सा इन द मनी चलते हैं, जैसे 24,900 के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ मार्केट ने अगर, क्योंकि अभी मार्केट पे प्रेशर है मूविंग एवरेज का भी 200 EMA और 50 EMA, और यहाँ पे भी मार्केट नीचे ही चल रही है, तो जब तक इस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आएगी कोई ऐसा अभी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और 2 वीडियो मेरी देख लीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं स्ट्रेटेजी मैंने उसमें सब बता रखी है, तो हर बार वही चीज़ें हर वीडियो में बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगी। इससे पहले दोनों वीडियो मैंने आई बटन पर टैग कर रखी है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ये 200 EMA है ऑरेंज वाला, ये 50 EMA है। और यहाँ पे भी वॉल्यूम जो आपको देखनी है वो आपको इंडेक्स के चार्ट पे नहीं मिलेगी, इसलिए प्रीमियम का चार्ट लगा के वॉल्यूम लगाए और उसमें स्मूथ मूविंग एवरेज को एक्टिवेट कर ले, तो इस तरह से लाइन बन जाएगी। तो अब देखते हैं मार्केट किधर जाएगी। अभी प्रीमियम देखिए, एक के अंदर एक प्रीमियम बंदा, कोई मूवमेंट नहीं है प्रीमियम में, जबकि ये काफ़ी इन द मनी का प्रीमियम है। उसके बाद भी अभी मार्केट खड़ी है और 50 EMA का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है और रिवर्स करने के बाद आज अपने हाई को, जब अपने हाई को यहाँ से ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल की तरह आज भी मार्केट साइड हो। तो इसका वेट करना है इस लेवल का, ये है 24,857, मतलब समझ लीजिए 24,900 का जो लेवल होगा, जब 24,900 मतलब यहाँ पे यहाँ तक, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आ नहीं पा रही है, तो यहाँ तक जब मार्केट आएगी तो होगा क्या कि ये जो प्रीवियस के स्टॉप लॉस लगे होंगे या तो यहाँ लगे होंगे या तो थोड़ा सा और ऊपर लगे होंगे, तो वो सब हिट होंगे, तो मार्केट बहुत तेज़ी से 24,900 से 25,000 की तरफ भागेगी। तो ऊपर का ट्रेंड हम लोग जब पकड़ेंगे जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 24,900 का ब्रेकआउट होगा। नीचे का ट्रेंड हम लोग तब पकड़ेंगे जब यहाँ पे प्रीवियस डे के क्लोज, यहाँ पे भी मैं लगा दे रहा हूँ एक लाइन, ये जब यहाँ पे एक कैंडल का ब्रेकआउट होगा स्ट्रॉन्ग कैंडल का, वॉल्यूम के साथ होगा, प्रीमियम की कैंडल साथ, मतलब सारी चीज़ें जब मैच करेंगी वॉल्यूम, इंडेक्स और प्रीमियम की कैंडल, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये 2 लेवल है 24,900 और 24,741, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, अगर यहाँ पे रिवर्सल होता है 24,900 से तो यहाँ पे यहाँ तक का ट्रेड पकड़ेंगे हम लोग, और अपना जो RR है 1:2 का या 1:3 जो मिल जाए एक मोमेंटम में, वो हम लोग कैप्चर करेंगे। उसके बाद सिस्टम क्लोज, बार बार ट्रेड नहीं करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, वरना उसमें सिर्फ ब्रोकरेज और आपका टाइम, और आज वैसे ही थर्सडे का दिन है तो टाइम डीके की वजह से बहुत ही जल्दी स्टॉप लॉस आज हिट होंगे लोगों के। तो यहाँ पे प्रीमियम एक के अंदर एक बनता जा रहा है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट में। आप देखिए 1 2 3 4 4 कैंडल एक के अंदर एक बन रही है। जब भी एक के अंदर एक कैंडल बनना शुरू हो वहाँ पे बॉक्स ज़रूर बना ले, उस बॉक्स से बड़ा आइडिया लगता है कि किधर मार्केट जा रही है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो, यहाँ पे प्रीमियम हाई हो और यहाँ पे वॉल्यूम, ये 3 जगह पे कैंडल अच्छी बननी चाहिए। अभी मार्केट है 24,800 पे, और 24,800 को फिर से रिफ़्रेश करें, देखिए कुछ अपडेट तो नहीं हुआ, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, फिर उसके बाद मार्केट स्लो हो जाती है। तो देखिए 246 कुछ बढ़ गया है यहाँ पे, मतलब मार्केट को गिराने में ही प्रेशर है, और 2 कम से कम 40,000 का डिफरेंस है। तो प्रेशर तो बन रहा है, लेकिन ट्रैपिंग भी यहीं होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ने सिर्फ ऑप्शन चेंज जो देखते हैं उनको लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, PCR रेशियो के हिसाब से भी मार्केट गिरेगी, लेकिन वहीं पे ट्रैपिंग होती है। अब आपको यहाँ दिखाया गया बहुत ज़्यादा कि मार्केट नीचे गिरेगी, उसी वक्त एक बड़ी सी कैंडल बनती है ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ लोगों ने पोजीशन बना ली होती है मार्केट नीचे गिरेगी, और वो SL हिट हो जाते हैं। उस SL को हिट होने के बाद फिर मार्केट नीचे गिरती है, तो आदमी कहता है यार लो, जो मेरा SL हिट हो गया उसके बाद मार्केट जा रही है यार। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रैपिंग ऐसी होती है, और ऑप्शंस ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रैपिंग ही होती है, तभी अर्निंग होती है। तो यहाँ पे एक अब चीज़ एक बताते हैं, जैसे ये कैंडल बन रही, हो सकता है ये कैंडल यहाँ 50 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे तक बने, लेकिन यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है और मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो इस तरह के जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रीमियम में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं है,
लेकिन प्राइस एक्शन दिखाने के लिए बनाया जाता है जिससे लोग यहाँ पे एंट्री ले नीचे की, और वापस से एक कैंडल अगर यहाँ तक बनेगी तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो अब इस कैंडल को एंड होने में अभी 2 मिनट हैं पूरे, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना ब्रेकआउट करेगी। और वैसे भी हम लोग को अगर अभी जहाँ मार्केट है बीच में है, ना ऊपर की साइड ना नीचे की साइड, अगर यहाँ से मूव होगी तो इस लेवल को ब्रेक करेगी नीचे की साइड तो एंट्री बनाएंगे, और यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करेगी तो एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल होगा दोनों जगह से तो हम लोग एंट्री करेंगे अप साइड या डाउन साइड की। प्रीमियम भाई धीरे 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 इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तब यहाँ से प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेगा, और हम लोग थोड़ा सा सस्ता वाला जो प्रीमियम है उसको भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम जो धीरे धीरे यहाँ तक आएगा तो देखिए 200 रुपये पे हो जाएगा। अभी तो ये ठीक है 119 120 112 रुपये पे है, लेकिन यहाँ से कोई मोमेंटम है नहीं अभी एकदम से मार्केट नीचे जाने की। सिर्फ कैंडल एक के अंदर एक बनती जा रही है। ये देखिए कल भी ऐसे ही पूरा दिन बनता रहा, और परसों तो यहाँ पे बना ब्रेकआउट आया तो ये ट्रेड हम लोगों ने करा था। आज देखते हैं कोई ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप बीटीसी में ट्रेड करते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज बढ़िया है, जेन्युइन है, एफआईयू रजिस्टर्ड है इंडिया से, इसी में ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे जो मेरी पोजीशन है, मैं जिसका वेट कर रहा हूँ, या तो मार्केट इस लेवल पे है, ये जो ग्रे वाली नीचे बॉक्स बना है, या तो मार्केट इस लेवल पे है। बीच में जितना है ये सिर्फ साइडवेज है, सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है, ऊपर नीचे मार्केट कहीं भी मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो या तो ब्रेक करेगी तो यहाँ का जो मार्केट का बीटीसी का ट्रेंड है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और अगर ऊपर ब्रेक करेगी तो मूवमेंट आप चल ही रहा है उसको कंटिन्यू करेगी, और वापस से जब यहाँ रीटेस्ट करेगी तो हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये देखा आपने एकदम एकदम बॉक्स के लेवल तक आने के बाद वापस से देखिए कोई डिसीजन नहीं निकला, डोजी कैंडल टाइप में बन गई है। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो 9:30 और ये कह लेंगे 9:40 तक आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है मार्केट में, चाहे जितनी बड़ी कैंडल बने। क्योंकि शुरू में जब मार्केट ओपन होती है, आज देखिए जैसे गैप डाउन ओपन हुआ है ये, तो BTST के भी ट्रेड लगे होते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो वाले। तो लोग क्या करते हैं कि वो जो ट्रेड लगे होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। कुछ लोग ओपन होते ही पोजीशन बना लेते हैं, कुछ लोग जो कल की होती है पोजीशन उनको स्क्वायर ऑफ करते हैं आज के दिन। 25-20 मिनट होते हैं उसमें, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उससे मार्केट मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं रहता कि मार्केट इस तरफ मूव हो जाएगी। तो 9:40 तक, 9:15 से 9:40 तक बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए किस तरह का मूवमेंट या डायरेक्शन बन रहा है, क्या कंडीशन है, क्या प्राइस एक्शन है, फिर ट्रेड लेना चाहिए। ये देखिए करीब 15-20 मिनट हो गए और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इस ब्रेकआउट के साथ ये यहाँ पे मूविंग एवरेज की कैंडल थोड़ी सी बड़ी, लेकिन प्रीमियम जो है, क्योंकि कॉल साइड का था तो मैं आपको कॉल साइड का दिखाता हूँ इन द मनी। ये देखिए तो कॉल साइड का ये प्रीमियम जो है इस लेवल पे डिक्रीज़ हुआ। तो अगर ब्रेकआउट होता, और पहली बात तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ये एक इन्वर्टेड हैमर बन गया और वापस से इसी ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो गया। अब यहाँ फिर से एक रेड कैंडल, फिर से देखिए ब्रैकेट के अंदर ही। अब देखते हैं ब्रैकेट को ब्रेक करके नीचे की तरफ कोई कैंडल क्रिएट कर पाता है कि नहीं। जैसा मैंने बताया कि जब तक तीनों चीज़ें, इंडेक्स की चार्ट का कैंडल, प्रीमियम बढ़ाना चाहिए और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो ये तीनों चीज़ें मैच नहीं करेंगी तब तक समझ लीजिए जो भी हो रहा है सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है, और उसी से बचना है हम लोगों को, यही चीज़ें सीखनी है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मार्केट यहाँ से जब थोड़ा सा कोशिश हुई ऊपर जाने की गिर गई, क्योंकि यहाँ पे दो कैंडल देखिए दोनों की विक कितनी बड़ी बड़ी है। तो यहाँ तक कम से कम मार्केट को एक कैंडल बनानी होगी, उसके बाद ही यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट आएगा। वैसे तो जो मेरा प्रेडिक्शन है जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्रॉस ना हो, क्योंकि यहाँ लिक्विडेशन है और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कहीं पे कोई भी बाई की पोजीशन ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। करते हैं भाई, जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होगा कोई ट्रेड नहीं बनने वाला है किसी भी तरफ। जो लेंगे उनका टाइम डिके के हिसाब से सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होंगे। फाइनली यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के साथ लेकिन वॉल्यूम जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा कि नहीं। ये जो मैंने लेवल निकाला था प्रीवियस डे का लो, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, और यहाँ पे गैप अब थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज का प्रेशर होगा प्रीमियम पे, इसलिए देखना है
कि क्या इसको ब्रेक करेगा और यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हो कि नहीं, तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफ़िल होंगी तभी ट्रेड लेना चाहिए, वरना होता क्या है, यहाँ पे बस इसको देखते हुए ट्रेड लिया और पता चला मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई तो बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे देखिए कैसा रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को प्रीमियम के चार्ट पे। तो भाई यहाँ पे देखिए अभी जो है पुट काफ़ी ज़्यादा सेल है, वैसे तो पीसीआर रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी जो करंट स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। ऊपर जाने का मतलब यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, और ये जो प्रीमियम है ये आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं अभी प्रीमियम किधर जाएगा हम लोग, लेकिन ट्रेड इसके बाद ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद जब ट्रेड होगा तो यहाँ के जो लोगों के स्टॉप लॉस हैं वो बहुत तेज़ हिट होंगे, और प्रीमियम जो हम लोग को जो टारगेट चाहिए 1:2 1:3 का, वो कुछ सेकंड्स में मिल जाएगा। प्रीमियम बस एक बार भाई इसके ऊपर कहीं पे क्रिएट हो जाए अगर, तब मार्केट डाउन साइड जब गिरेगी तो यहाँ से बहुत तेज़ मार्केट जाएगी। 161 है, देख रहे हैं कोई और सस्ता प्रीमियम अगर हम लोग को मिल जाए तो ये 850 वाला प्रीमियम देख लेते हैं, लेकिन हाँ उस पर हम लोग ने सब मार्क कर रखा है तो इसी पे रहते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 750 ये देखिए अभी 77 था, एकदम से 1 लाख हो गए, तो प्रेशर जो है 750 पे बढ़ रहा है। 750 जहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे और ज़्यादा मार्केट को गिराने के लिए यहाँ पे कॉल लाइटिंग हो रही है। तो उम्मीद है ये हर कुछ सेकंड्स में अभी चेंज होगा, एक बार और चेंज होगा तो देखते हैं कितना बढ़ा। और अभी जो बढ़ा है वो है 1,02,000। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ना उस पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कंफर्मेशन हो नहीं रहा है कि हाँ कुछ सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। इसी वजह से ये लेवल ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स मार्केट आई है और यहाँ से रिवर्स हो गई मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3 4 4 बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। और अगर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखते हैं तो यहाँ देखिए 145 से 160 बस कुछ 15 पॉइंट अभी मिले हैं खाली, और वो भी इस कैंडल के अंदर ही ये प्रीमियम बन रहा है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है अगर टारगेट 1:2 का चाहिए तो। इसलिए रिस्क वाला ट्रेड हमको करना ही नहीं है। हाँ जिनको लग रहा हो अरे यार ट्रेड बता ही नहीं रहे हैं यहाँ पे तो बनना चाहिए था, मतलब देखिए प्रिडिक्शन है, लाइव तो मैं कर नहीं रहा, इसको रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आप मार्केट को मैच कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस जगह होते या कोई और होता तो क्या करता, वो यहाँ पे ट्रेड लेता तो क्या होता। तो आपको आइडिया लग रहा है, ये मैं जो भी ट्रेड करता हूँ उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। कल तक का ये ट्रेड है, और 28 तारीख को की साइडवेज थी मार्केट तो वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर दूँगा। ओह मार्केट साइडवेज इसलिए कोई ट्रेड नहीं है। अब आज है 29 तारीख, अब 29 में देखते हैं क्या ट्रेड बनेगा अपना। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे ही इस लेवल के करीब आ रही है मार्केट, यहाँ पे जो प्रीमियम का इंक्रीमेंट है वो कितना कम हो गया। इससे पहले वाली कैंडल इसी के अंदर बनी लेकिन उसमें वॉल्यूम कितना ज़्यादा था, उसके बाद वाली वॉल्यूम का जो प्रीमियम है जो इसके अंदर बनी है उसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अब पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट चाहिए तो वॉल्यूम भी यहाँ अच्छा चाहिए और प्रीमियम भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ना चाहिए, कम से कम 15-20 पॉइंट का। मैं वेट कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग वीडियो देख रहे हो सोच रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड तो बन रहा था, यहाँ से लेना चाहिए था। आप प्रीमियम का चार्ट लगाइए और देखिए जहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर प्रीमियम होगा वहाँ के जो स्पाइक होते हैं, वहाँ पे जो पॉइंट्स के क्रिएट होते हैं वो 40 50 60 100 पॉइंट के क्रिएट होते हैं, लेकिन उसके नीचे अब वही आपको 10 12 20 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे मार्केट को प्रेशर बनाया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरे, रिजेक्शन हो जा रहा भाई, जैसी मार्केट ऊपर जा रही है भाई थोड़ा सा रिवर्सल हो जा रहा है। देखिए प्रीमियम तो बिल्कुल डीके हो गया, सिर्फ प्राइस एक्शन में लग रहा है कि कैंडल ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ प्रीमियम पे भी ध्यान देना चाहिए उसी वक्त क्या होगा। तो ये जो है ये ट्रैप हो रही है, इसका मार्केट मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, क्योंकि देखिए प्रीमियम गिरता जा रहा है, यहाँ पे कैंडल ऊपर की बन रही है, इसे कहते हैं ट्रैपिंग। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो प्रीमियम भी ऊपर जाता, क्योंकि जो बड़े बायर्स हैं इंस्टीट्यूशन हैं उनको पता है कि मार्केट में इतना पैसा लगाने पे क्या होगा। अगर प्रीमियम यहाँ तक क्लोज़ देगा तो हम लोग तुरंत एक ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर प्रीमियम इसी के अंदर क्लोज़ हो जाएगा तो कोई ट्रेड नहीं।
देखिए वेट करा, वेट करने का कितना फ़ायदा हुआ। इंडेक्स के चार्ट के भी कैंडल रिवर्स हो गई, और यहाँ प्रीमियम जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ ट्रैप करा जा रहा है। सिर्फ इंडेक्स के चार्ट को जो देख रहे होंगे कि अरे अब तो ऊपर जाएगा, प्रीमियम के चार्ट से और वॉल्यूम से पता चल जाता है कि सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम का चार्ट तो गिर ही गया, वैसे भी वो नहीं बढ़ रहा था, पता चल रहा था, और यहाँ पे जो इंडेक्स के चार्ट पे कैंडल बन रही थी वो भी रिवर्स हो गई। और यहाँ वॉल्यूम देखिए, एक ग्रीन बनी थी और वॉल्यूम जो रेड का है मतलब सेलिंग का है वो कितना ज़्यादा हो गया। तो जल्दी से हम लोग लगाते हैं फिर से, सॉरी यहाँ फिर से लगाते हैं हम लोग पुट का चार्ट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे ट्रेड अब एक शॉर्ट का। ये लेवल जो है भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कई बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, तो इसलिए अगर यहाँ पे ये इंडेक्स की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है और प्रीमियम भी यहाँ पे इस वाले प्रीमियम के ऊपर क्लोज़ होता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय का ट्रेड लेंगे। आप सोचोगे बार बार कभी शॉर्ट कभी बाय, क्योंकि भाई डिपेंड है कंडीशन पे, ऐसे नहीं है कि ट्रेड आपको बायस नहीं होना है कि आज हमने सिस्टम खोला है तो हम लोग बाय करेंगे, या फिर आज सिस्टम खोला है तो सेल ही करेंगे। जो कंडीशन बनेगी लेवल ब्रेक करने से लेकर जो भी लेवल निकाले हैं उसी के हिसाब से भाई हम लोग ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमको कब चाहिए 40 पॉइंट। अब 40 पॉइंट चाहे वो बाय में बने चाहे सेल में बने, हमें इससे मतलब नहीं है। इसीलिए बार बार मुझे चेंज करना पड़ रहा है, कभी कॉल साइड कभी बाय साइड, लेकिन ट्रेड नहीं लिया है। सबसे अच्छी बात यह है ट्रेड तभी लेंगे जब हम लोग की सारी कंडीशन फुलफ़िल करेंगी, वॉल्यूम, कैंडल, प्राइस एक्शन और ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पल पल में डेटा अपडेट होता है। मैंने आपको बताया था हर मिनट पे आपको रिफ़्रेश करना होगा। 1:42 और 1:13 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पुट कॉल राइटिंग अभी कम हुई है, अभी 1:14 थी अब 1:13 हो गई है। तो यहाँ पे सेलर्स जो हैं थोड़ा सा मार्केट को छोड़ रहे हैं, उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे और गिरने का प्रेशर बनेगा। 2 मिनट बाकी हैं अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में। टाइम हमेशा ध्यान रखा करिए कि कोई कैंडल स्टार्ट होती है कब क्लोज़ होगी, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर कोई कैंडल बड़ी सी बन रही है तो वो 1-2 सेकंड में एकदम रिवर्स नहीं होती, कम से कम उसको फिर भी 15-20 सेकंड चाहिए होता है। तो अगर 2-3 सेकंड 4 सेकंड बचे हैं तो आप उस वक्त अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है तो। इस वजह से टाइम का ज़रूर ध्यान रखा करिए कि कोई कैंडल जब स्टार्ट हुई तो उसके क्लोजिंग में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉल साइड का प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत कोशिश हो रही लेकिन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सेलिंग का। सेलिंग तभी करेंगे जब इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा एक कैंडल से। तो वापस से हम लोग अब आ जाते हैं अपने यहाँ पे पुट वाले प्रीमियम पे। ये यहाँ पे देखिए कितनी सारी कैंडल इकट्ठा होगी, यहाँ पे प्रेशर है 200 मूविंग एवरेज का, इस वजह से ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा। प्रीमियम जो है 50 EMA और 200 EMA के बीच में फंसा हुआ है। और यहाँ पे भी जो दो मैंने लेवल आपको बनाए हैं कि इससे ऊपर जाएगा तो बाइंग, इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों ही लेवल के बीच में देखना है ब्रेकआउट किधर होगा, उसी तरफ हम लोग अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। 20 पॉइंट का एसएल होगा, मिनिमम 140 पॉइंट, और अगर आपने 2 लॉट 3 लॉट लेते हैं इस तरह की कंडीशंस में तो एक लॉट को तुरंत 1:2 के रेशियो पे निकाल दे और बाकी पोजीशन को होल्ड करते रहे, और एक एक कैंडल के एंड पे आप अपने एसएल को ट्रेल करते रहे। तो बहुत ही तगड़ा भाई ब्रेकआउट हुआ है, और लेकिन अभी यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे भाई। तो प्रीमियम अच्छा बढ़ा है लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। और कैंडल की क्लोजिंग अगर अच्छी होगी, मतलब विदाउट वीक वाली होगी या थोड़ी सी वीक चलेगी, लेकिन अगर यहाँ पे मतलब डोजी टाइप में बन गई कैंडल तो, या ट्विज़र टाइप में बन गई, सॉरी ट्विज़र टाइप में बन गई, तो यहाँ पे भाई कोई ट्रेड फिर नहीं है, फिर रिवर्सल हो सकती है। लेकिन अभी जो केस था कि कैंडल बन रही है उस हिसाब से हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्रीमियम के चार्ट पे भी मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो जाएगा। और 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर देखिएगा जो अपना छोटा सा टारगेट है वो एकदम सेकंड्स में पूरा होगा। अभी यहाँ पे कैंडल क्लोज होने में पूरे 1 मिनट है, तो यहाँ पे भाई ब्रेकआउट हुआ। देखा मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा तो एकदम रॉकेट की तरह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे हैं बहुत ज़्यादा हैं लोगों के। एक लेवल ये था जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, और दूसरा लेवल भाई ये है, अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट यहाँ बहुत आराम से देख लेते हैं पहले, क्योंकि ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते कहाँ तक जाएगी। सॉरी, तो प्रीमियम के चार्ट पे अपडेट हो गया।
यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर भाई अगर इस जो अभी ब्रेकआउट हो रहा है अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये एक दूसरा लेवल है, यहाँ पे इसको ब्रेक करेगी तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ तक तो मार्केट आएगी। वापस से 5 मिनट लगाते हैं। तो अब ये जो टारगेट है ये यहाँ तक का हो गया, इसके ब्रेकआउट पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने सुबह बनाई थी तो यहाँ तक मार्केट आएगी। तो क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा भाई, 30 सेकंड और बचे हैं इसकी क्लोजिंग पे। तुरंत हम लोग यहाँ पे पुट का चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पुट का चार्ट, पुट का ये रहा अपना पुट का चार्ट। पुट के चार्ट को 5 मिनट पे लगाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लग गया। और यहाँ प्रीमियम के ऊपर अपने कोई कैंडल क्लोज होने वाली है, वह ट्रेड लेने ही वाले हैं। 6 सेकंड और, 4 3 2 1। पे देखिए काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और लेवल है, सेम उसी लेवल से देखिए मार्केट फिर से रिवर्स हुई है। तो थोड़ा सा इसका वेट करेंगे। एक बार मार्केट इसके नीचे आती है, अब आप सोचोगे यहाँ तक आई फिर वेट करना पड़ेगा भाई। लेवल नहीं निकालेंगे तो फिर ये लॉस होगा। लेकिन 50% के इसका 50% निकाल लेते हैं प्रीमियम के चार्ट पे और हम लोग अपना ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है। तो देखिए यहाँ तक भी मार्केट आ गई है, तो यहाँ से हम लोग प्रीमियम पे बनाते हैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन, मतलब प्रीमियम पे शॉर्ट की पोजीशन, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे बनाते हैं। तो ये यहाँ पे मार्केट है अभी, तो यहीं 50% पे रिट्रेस हो रहा है, तो ये हमने लगाया और अब फिप को हटा दे रहे हैं, क्योंकि 50% तक रिट्रेसमेंट होता है बड़ी कैंडल का, तो रिट्रेसमेंट हो गया है। ये एसएल अपना 20 पॉइंट का, पहले यहाँ पर 240 का टारगेट होगा। 240 का टारगेट हो गया। 1:2 के रेशियो के हिसाब से 180 का स्टॉप लॉस, नहीं सॉरी ये 186 है, 176 166, तो ये हो जाएगा 166 ये हो गया। तो भाई ये स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने दोनों लगा दिए हैं। 186 अब देखते हैं क्या होगा। जहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हुई थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, कुछ हिट हुए हैं, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे, लेकिन नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे मार्केट अभी रिवर्स होगी और अपना जो प्रॉफिट है वहाँ मिलेगा, क्योंकि सारी कंडीशन का वेट करा है, उसको फुलफ़िल होने दिया है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो उम्मीद है कि हाँ लॉस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मार्केट कब किस वक्त मूव हो जाए नहीं कह सकते हैं। लेकिन एनालिसिस के साथ जब आप ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड लेंगे, अगर उसमें 6-7 ट्रेड भी फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 3 ट्रेड भी आपके 1:2 या 1:3 के हिसाब से आपने अचीव कर लिए तो फिर भाई आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और यहाँ पे वही चीज़ करना है, अगर एक कैंडल में अपना टारगेट आएगा तो हम लोग यहाँ पे टारगेट को 1:3 कर देंगे, क्योंकि जो मोमेंटम में मिलता है वो थोड़ा सा और उसमें हम लोग बढ़ा सकते हैं टारगेट को अपने। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखिए हो गया है, स्टॉप लॉस अपना यहाँ लगा है, यहाँ तक मार्केट नहीं आई है। और अब देखते हैं अब जो कैंडल बनेगी उस कैंडल से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस यहाँ कहीं या इस कैंडल की एंड पे लगाया होगा, और उसी तरह से अगर जो सही प्रेडिक्शन है, सही एनालिसिस करते हैं, तो उसी तरह से मेरा भी यहाँ स्टॉप लॉस है। तो अब देखने वाला है कि क्या मार्केट अपने स्टॉप लॉस की तरफ जाएगी या आज टारगेट अचीव होगा। जो भी होगा वो आपके सामने है, लेकिन उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेना है। आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, 2 दिन की वीडियो में एक दिन प्रॉफिट हुआ 100 पॉइंट्स का, एक दिन साइडवेज थी और आज तीसरा दिन है और ये तीसरा ट्रेड है जिसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि ओआई डेटा के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना है और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। देखिए यहाँ 174 हो गया है 750 पे और यहाँ पे सिर्फ 93, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मार्केट भी गिर रही है, यहाँ पे वॉल्यूम भी, जो सेलिंग की वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, लेकिन जो बाइंग की वॉल्यूम है वो इतनी नहीं है। सॉरी फ्रेंड, टारगेट बहुत गलत लगा दिया है मैंने, ध्यान नहीं दिया। ये 186 से मैंने ये प्लेस करा है, तो 196 पे 10 पॉइंट, 206 पे 20 पॉइंट, 216 पे 30 पॉइंट और 226 पे मेरे हो जाएंगे 40 पॉइंट। तो पहले 40 पॉइंट पूरा करते हैं, फिर देखते हैं और आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं। तो ये टारगेट है 1:2, ये देखिए यहाँ तो 1:1.8 1:2 है, कोई दिक्कत नहीं, सही लगा है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। अब देखते हैं ये छोटा सा टारगेट जो 1:2 का है इस मार्केट से मिल पाएगा कि नहीं।
इसका ब्रेकआउट होगा ना भाई, तब देखिएगा एकदम से मार्केट गिरेगी, और कहिए ये 1:2 नहीं, जो एक पॉइंट में आ जाएगा तो समझ लीजिए हम लोग का टारगेट वही है, वही एग्जिट होगा। क्योंकि जो एक बार में आता है तो ऐसा तो है नहीं कि आदमी यहाँ तक आ गया अब वापस इंतज़ार करेगा, यहीं आएगा तो एग्जिट करेंगे। अगर लोगों ने टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दिए होते तो ऑटोमेटिक उसी जगह पे एग्जिट हो जाता है। लेकिन अगर आप वेट करते हैं यहाँ तक आएगा, मैं खुद मैनुअली एग्जिट करूँगा। और टारगेट ज़्यादातर यही करना ही चाहिए, मैनुअली एग्जिट, स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स करके लगा देना चाहिए। तो यहाँ तक भी अगर आ जाएगा तो आप सोचिए 53 पॉइंट तो इधर ही हो गए, और उधर कुछ तो कुछ 65-65 पॉइंट आराम से आ जाएंगे। लेकिन ये टारगेट है, अगर स्लो मार्केट चलती है तो ये मैनुअली एग्जिट होंगे, और अगर एक बार में मिलेगा तो देखते हैं कहाँ तक मिलता है हम लोग को अपना टारगेट। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये वाले जो प्रीमियम का चार्ट इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ तो सिर्फ टारगेट देखना और कुछ नहीं देखना है अभी। यहाँ पे देखने वाला है, यहाँ से रिवर्स हुई थी मार्केट, तो भाई ये थोड़ा सा फंसा रहा है मामला यार। ये थोड़ा सा यहाँ तक कैंडल एक क्लोज मार दे, फिर देखिएगा आप कैसे गिरती है मार्केट। और उसके बाद जो लेवल है ये वाला, ये भी एक मेन लेवल है। लेवल बहुत सारे हैं भाई, यहाँ पे नोट करना बहुत ज़रूरी, नहीं करेंगे तो देखिए एक बार मार्केट और यहाँ रिवर्स हुई तो एक यहाँ से एक बार मार्केट गिर गई, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये जो लेवल है ये वाला, ये है 24,673, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह से काम कर रहा है। लेकिन मार्केट यहाँ तक तो आ जाए पहले, फिर देखते हैं क्या होगा। उतने में क्या पता अपना टारगेट ही आ जाए, कैंडल फिर से इस प्रीमियम के ऊपर एक क्लोज हो जाए। क्योंकि ये जो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट वाली बनी थी, क्योंकि ये बड़ी कैंडल थी, इसलिए फिप का रिट्रेसमेंट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। कोई अगर बड़ी सी कैंडल बनती है तो उसके 50-60% पे फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा अपना। अगर आपने ऊपरी ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज हुई और आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो वो रिट्रेसमेंट में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बड़ी कैंडल में अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है तो उसके 60% पे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। अब इस प्रीमियम के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाए ग्रीन कलर की, तब मज़ा आ जाएगी भाई। देर वेट करना पड़ा, यहाँ ब्रेकआउट का भी वेट करा, लेकिन फिर लेवल का भी वेट करा, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है भाई। हो सकता है बहुत से जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने यहीं पे ट्रेड ले लिया हो, तो अच्छी बात है, उनका अपना प्रेडिक्शन है। लेकिन मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि लेवल के पास से रिवर्सल होता है, जब तक रिवर्सल होता नहीं है या फिर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन है, अपने अपने स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, ये देखिए मज़ा आने वाला है। और ये देखिए मैंने आपसे कहा था बस यहाँ पे एक कैंडल बनेगी तो रॉकेट की तरह प्रीमियम गिरेगा भाई। सिर्फ थोड़ा सा दूर और यहाँ पे हम लोग अपने 20 पॉइंट, अरे यार फिर से रिवर्स कर रहा है, गिर जा भैया। तो भाई अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब तक नहीं मेंटेन करेंगे भाई, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, क्योंकि ये इसकी वीक यहाँ बनी है सेम पोजीशन से, इसलिए लेवल बहुत ज़रूरी है भाई निकालना सेम पोजीशन से। देखिए कैसे यहाँ गिर के एकदम से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगे हैं। कम से कम इसके मान के चले, ये है 07, तो 07 से 97, 97 से 87, ये रहा, ये स्टॉप लॉस लगे होंगे भाई। यहाँ पे जब कैंडल क्लोज होगी ना तब मार्केट गिरेगी। क्योंकि ज़्यादातर निफ्टी में लोग 20 पॉइंट का, या फिर जो बहुत पैसे वाले हैं भाई, जो लोग लाखों के ट्रेड लगा रहे हैं, तो वो कम से कम 50-50 पॉइंट के एसएल लगा लेते हैं। तो एसएल जब तक हिट नहीं होता है मार्केट मूव नहीं करती। आपको सीखना है अगर ये सब चीज़ें, तो ज़्यादातर कोशिश करिए पढ़ने की कि एसएल कहाँ लगे होंगे, लिक्विडेशन कहाँ होगी, कहाँ ज़्यादा एसएल लगे होंगे। जहाँ ज़्यादा एसएल लगे होंगे वहीं पे मार्केट ज़्यादा तेज़ मूव करती है। आपको देखने में समझ भी आएगा कि वेट करने के बाद किस तरह से सारी एनालिसिस, सारी स्ट्रेटेजी मिला के बड़े आराम से मैंने 40 पॉइंट या जो भी मुझे मिल जाता है 1:2 के टारगेट के ऊपर, वो मैंने बड़े आराम से अचीव कर लिया। और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर करके मैं देखिए रोज़ प्रॉफिटेबल हूँ। ऐसा नहीं है लॉस नहीं होता, देखिए एक लॉस ये है मेरा, उसके बाद एक लॉस ये है मेरा, लेकिन गिनती के लॉस, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं। और जब तक मेरी कंडीशन बनती नहीं मैं यहाँ ट्रेड लेता नहीं। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आप दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, दो चीज़ें ही आपके साथ होनी चाहिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद। पहली चीज़, या तो आप स्टॉप लॉस देंगे, दूसरी चीज़ या तो आप टारगेट अचीव करेंगे। अगर आप ट्रेल करेंगे, ना टारगेट मिला है आपको और ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से एग्ज़िट मारते हैं, तो आप
अच्छे ट्रेडर की गिनती में कभी नहीं आएंगे। अच्छा ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के बाद सिस्टम को या तो बंद कर देता है और या तो वेट करता है। उसको पता है दोनों में से एक चीज़ जो मिलेगी तो अपने आप सिस्टम एग्जीक्यूट अपने आप, क्योंकि ऑटोमेटिक लगा रखा है उसने, तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो देखते रहते हैं, अरे यार थोड़ा सा टारगेट मिल गया, लो निकाल दो, 100 रुपये तो आ रहे हैं। अगर मार्केट उनके एस की तरफ हिट जा रही होती है और उनका एस 500 का लगा होता है, 300 तक का एस जब आ जाता है तो सोचता अरे यार 200 रुपये बचा लेते हैं, मेरा तो एस हिट हो जाएगा। यही गलती है और मार्केट वहीं से एकदम रिवर्स करती है ज़्यादातर। लेकिन कैंडल तो अपने एनालिसिस के हिसाब से भाई सही क्लोज़ हो गई है। गिर जाए थोड़ा सा और, प्रीमियम तो सही मूव हुआ है भाई। 200 के ऊपर आने से बहुत तेज़ी से मूवमेंट आता है, जो मैंने अक्सर देखा है। आप भी प्रीमियम के चार्ट ओपन करिए, कम से कम 200 चार्ट देखिए, 200 नहीं तो 50 चार्ट तो भाई देख ही लीजिए। जहाँ में मूविंग एवरेज 200 या 50 EMA के ऊपर कैंडल होती हैं प्रीमियम की, वहाँ के प्रीमियम देखिए आप कैसे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से 50-50 100-100 पॉइंट के प्रीमियम बढ़ते हैं। टारगेट पूरा होने के बाद भी मत बैठे रहिए सिस्टम पे, क्योंकि कंडीशंस ऐसी दिन भर बनेंगी जहाँ आपको लगेगा यार यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है मार्केट मूव होगी या नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी, और लगाएंगे तो आपका 20-20 पॉइंट एसएल में जो प्रॉफिट हुआ है वो चला जाएगा। ओपन चेन ओपन इंटरेस्ट सब एक ही चीज़ है भाई। खाली इसके बिहाफ से कभी ट्रेड मत करिएगा, यहाँ ट्रैपिंग सबसे ज़्यादा होती है। आप ये सोचिए जो सेलर्स हैं बड़े बड़े बैठे हैं, जो अरबों खरबों बिलियन मिलियन लेके पैसा बैठे हैं, वो 10-20 पॉइंट कमाने नहीं, वो करोड़ों कमाने बैठे हैं। तो आप इतना सोच रहे हैं तो वो कितना सोच रहे होंगे, इसका ज़रूर ध्यान दिया करिए। 143 177 यहाँ से देखिए मार्केट उठ सकती है 24,700 से। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुट्स राइटिंग हो रही है 24,700, 24,700 देखिए भाई। इसी वजह से मार्केट यहाँ नहीं गिर पा रही, लेकिन यहीं पे लोगों को ऐसे लगे होंगे, अगर वो भी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट यहाँ आएगी, अपना टारगेट जब तक अचीव हो जाएगा और हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है अब। मार्केट तो सारी गिर रही है, सेंसेक्स भी गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, और क्या है मिड कैप निफ्टी का थोड़ा सपोर्ट है भाई, मिड कैप निफ्टी ऊपर जा रहा है, और क्या क्या है, और क्या क्या है। फिर निफ्टी चेक कर लेते हैं, फिर निफ्टी का क्या चल रहा है। फिर निफ्टी भी भाई एकदम से गिर ही रहा है, तो बहुत बढ़िया गिर रहा है। खाली एक मिड कैप निफ्टी का सपोर्ट है थोड़ा सा, लेकिन मार्केट की तो मार्केट गिर ही रही है। और देख लेते हैं बड़े बड़े स्टॉक्स किधर गिर रहे हैं। एक्सिस बैंक का स्टॉक तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट बनाए हुए है। और कौन से है, एच डी एफ सी गिर रहा है भाई। रिलायंस इंडस्ट्री भी गिर रही है। और क्या बचा, सी आई भी गिर रहा है। तो भाई ज़्यादातर जो बड़े स्टॉक्स हैं वो गिर ही रहे हैं, तो मार्केट में यहाँ प्रेशर तो है भाई बहुत ज़्यादा गिरने का। लेकिन क्योंकि हम लोग का बहुत छोटा एसएल है, हो सकता है यहाँ पे हिट हो और उसके बाद फिर से मार्केट गिरे, तो गिर तो रही है मार्केट, लेकिन अपने एसएल को हिट होने के बाद और गिरेगी या फिर उससे पहले गिरेगी ये नहीं बता सकते। एनालिसिस प्रिडिक्शन सब कुछ सही है भाई, बस थोड़ा सा वेट करा रही है मार्केट अपने टारगेट को देने में। एक तो ये जो मार्केट जिस जगह पे चली, यहाँ इतने सारे लेवल्स हो गए हैं भाई कि हर जगह मार्केट फंस के चल रही। देखिए ये लेवल बनाया था, मार्केट यहाँ गिरी, यहाँ फंसती रही, फिर ये गिरी, यहाँ पे लेवल था तो ये थोड़ा खिसकाया है अभी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन के बिहाफ से यहाँ पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही, तो यहाँ मार्केट फंस रही। तो ये फंस के चल रही है, जब गिरती है थोड़ा सा गिरती है, फिर जहाँ पे लेवल होता है वहाँ फंसने लग जा रही। और जहाँ पे मार्केट को मूवमेंट मिलता है ज़्यादा, वहाँ मार्केट एकदम से मूव करती रहती है। लेकिन यहाँ हर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स बने हुए हैं और कॉल राइटिंग और सेल राइटिंग हो रही है, तो इस वजह से मार्केट एकदम से फ्लो में नहीं मूव कर पा रही है। और अपना टारगेट जो है वो सिर्फ एक कैंडल का है। जैसे ये कैंडल देखिए प्रीमियम के चार्ट पे, यहाँ थोड़ा कर दे, ये देख रहे हैं जब बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ था, तो उसी तरह से बस एक कैंडल भी अगर यहाँ बनती है ना तो अपना टारगेट आ जाएगा। तो अभी देख सकते हैं मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। जब मार्केट को लगेगा कि हाँ बस अब हो गया, जितने रिटेल ट्रेडर्स को बाय करना था कर लिया, तब मार्केट नीचे गिरेगी। थोड़ा सा कॉल का चार्ट लगा लेते हैं, देखते हैं उस पर क्या बाइंग क्या सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, लेकिन ये देखिए प्रीमियम अगर बाइंग हो रही है इतनी अच्छी और मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहाँ प्रीमियम भी तो बढ़ना चाहिए। देखिए प्रीमियम तो मतलब खिसका ही नहीं है, यहाँ 1 2 3 कैंडल बन गई, लेकिन प्रीमियम देखिए 3 कैंडल का ना के बराबर है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो तीनों चारों चीज़ मैंने बताई है, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन इंडेक्स का, प्रीमियम चार्ट का और प्रीमियम के चार्ट पे वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जब मैच करती हैं तब मार्केट का मूवमेंट जो होता है वो जेन्युइन होता है और वहाँ बड़े आराम से कमाई होती है। अब यहाँ पे जो लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग रखी, उन लोग का और हौसला बढ़ रहा होगा
एक बार हम लोग कॉल का चार्ट लगाते हैं, देखते हैं उसमें प्रीमियम बढ़ रहा है या सिर्फ ट्रैप हो रहा है। सॉरी, बार बार ये लग जाता है, इस वाले पे लगाना है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए भाई, कैंडल बन रही है, इतनी बड़ी बन रही है, लेकिन प्रीमियम ना के बराबर। अब आप एक चीज़ देखिए, छोटी सी कैंडल ना के बराबर यहाँ रेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ प्रीमियम कितनी तेज़ भाग रहा है। तो इससे कहते हैं कि हाँ, सही में मार्केट में वॉलीलिटी है और ये सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रैपिंग वाले में आपको ये चीज़ें मैच करती हुई कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप होता है, इसलिए इंडेक्स कुछ अलग चल रहा है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम दिख नहीं रही है। तो ये ट्रैप होता है, क्योंकि उसमें प्राइस में दिखाते हैं, देखो बड़ी सी कैंडल और उस कैंडल में जैसे कहते हैं ना खोखली, बाँस का डंडा अगर एकदम खोखला हो, दीमक से खाया हुआ, वो आपको कोई मारेगा तो वो टूट जाएगा, उससे आपको चोट नहीं लगने वाली। लेकिन आप डरोगे तो कि अरे यार कोई बाँस का डंडा मार रहा है आपके, वही हिसाब होता है। तो वही हिसाब ये यहाँ पे, ये देखिए ये वाले चार्ट पे, ये वही हिसाब है कि कैंडल यहाँ बन रही है प्रीमियम, लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है ये चीज़। भाई मैंने भी कम से कम 6 7 8 महीना दे दिया है, जिसमें मेरा लॉस हुआ। अब ब्रेक इवन पे हैं, मतलब ना लॉस में है ना ज़्यादा प्रॉफिट में है, लेकिन अब हम प्रॉफिट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अब मैंने एनालाइज़ करी है। मैंने देखा कि जब इधर मार्केट गिर रही है तो क्या हो रहा है, मार्केट बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, कौन कौन सी कैंडल बन रही है तो वॉल्यूम कितनी बन रही है। तो मुझे लगा आइडिया कि जब सारी चीज़ें एक जैसी बनती हैं तभी मार्केट सही चलती है, लेकिन अगर अलग अलग होता है तो मैंने देखा है कि ये फिर कहीं ना कहीं रिवर्सल आता है, या फिर फेक होता है, या ट्रैपिंग होती है। और जो प्रीमियम के चार्ट पे मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एंट्री क्या ली, पहले तो आपने सारी चीज़ें समझी गए एंट्री क्यों ली, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, ये सब चीज़ें हुई थी, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल एक बड़ी सी क्लोज हुई थी, और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था एज़ कम्पेयर टू बाकी वॉल्यूम्स के मुकाबले। तो यहाँ पे वॉल्यूम आया है तो जाहिर सी बात है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने एंट्री बनाई होगी, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। समझ रहे हैं, मतलब ये जो बड़ी कैंडल बनी है उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ कहीं लगा होगा, तो वो भी यही चाहेंगे मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी तभी उनका प्रॉफिट होगा, वरना रिटेल ट्रेडर्स का तो लॉस होगा ही होगा, साथ में जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका भी लॉस होगा। तो यहाँ पे आप हमेशा ट्रेड को बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ ही ट्रेड बनाएं अपना, तब आप प्रॉफिट में रहेंगे, और उनके सपोर्ट, उनके रेजिस्टेंस की वजह से, उनके स्टॉप लॉस की वजह से आप भी बचे रहेंगे। एक और ग्रीन कैंडल बन रही है, और यहाँ अपने स्टॉप लॉस के करीब कैंडल बन रही है, लेकिन एक बार प्रीमियम का चार्ट देखते हैं कॉल साइड का, कि कितना मोमेंट, कितना प्रीमियम बढ़ रहा है। यहाँ प्रीमियम देखिए भाई अभी भी बॉक्स के अंदर ही है, इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं कॉल साइड का प्रीमियम भी। तो अब देखना है इस लेवल से मार्केट क्या करेगी, और हम लोग का जो स्टॉप लॉस है भाई वो वहीं बना हुआ है, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं आ पा रही, और यहाँ पे भी 50 EMA का रिएक्शन मिल रहा है प्रीमियम के चार्ट पे। तो तो अभी भी यहाँ पे पक्का नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो पहले से प्रिडिक्ट करके मत बैठिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मार्केट में डिसीज़न लीजिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है ये कैसी बनती है, और इसके बिहाफ से क्या प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो वापस से लगाते हैं प्रीमियम का चार्ट और देखते हैं बॉक्स का ब्रेकआउट। देखिए अभी भी यहाँ बॉक्स का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, और ये है बॉक्स, लेकिन हाँ अब पहले के मुकाबले यहाँ जो प्रीमियम की कैंडल है थोड़ी सी बड़ी बन रही है, वॉल्यूम भी आ रहा है। इसकी क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्लोजिंग इसके अंडर में ही रही तो जिस तरह से ऑप्शन चेन है कि जहाँ पे 750 पे कॉल लाइटिंग ज़्यादा हो रखी है तो मार्केट नीचे गिरेगी। तो हो सकता है यहाँ से अब वीक बनाने के बाद मार्केट नीचे गिरे तो काफ़ी तेज़ गिरे। देखिए 237 750 पे, और यहाँ सिर्फ 98। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कॉल लाइट जो सेल लाइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को कट करके भाग गए, लेकिन पता नहीं क्यों अभी पीसीआर रेशियो के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, जिस तरह से प्रीमियम बढ़ रहा है और यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ रही है या कम हो रही है उस हिसाब से, तो भाई अभी भी उम्मीद यही है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करा, यहाँ से नीचे गिरी, वापस से सेम लेवल का रिट्रेस हुआ, अब यहाँ से फिर से नीचे गिरनी चाहिए, और इस लेवल तक अब की बार गिरेगी तो यहाँ पे हम लोग का प्रीमियम है, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। तो भाई ये देखिए
तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक मोमेंट में आएगा मार्केट गिरेगा। जिस तरह से ट्रैपिंग हो रही थी देखिए, एकदम से मार्केट गिरी, क्योंकि आज ऑप्शन चेन ने बहुत बढ़िया काम किया है। थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ गया, लेकिन पेशेंस के साथ देखिए टारगेट अचीव हुआ 171। और यहाँ पे क्योंकि मार्केट गिर गई, लेकिन हम लोग को याला देखना है 236 और यहाँ पे 1 लाख, तो 1 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस था। तो उम्मीद थी मार्केट यहाँ से गिरेगी। और देखिए मैंने आपसे कहा था एक बार में रॉकेट हो जाएगा। तो यहाँ गैप अप हुआ और यहाँ पे अब मार्केट एग्जिट करते हैं अगर मान लीजिए, तो ये 1:2, तो 50 पॉइंट ये और 15 पॉइंट इधर, तो 65 पॉइंट जैसा मैंने आपसे बताया था। ये दूसरा लेवल था जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी। तो देखिए यहीं से रिवर्स होने लग गई, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ। 20 पॉइंट में हम लोग ने यहाँ पे 65 पॉइंट निकाले। अब पहले लेजर अपडेट करेंगे अपना। पेशेंट के साथ सारी स्ट्रेटजी एनालिसिस के साथ ऑप्शन चेन, वॉल्यूम, इंडेक्स, प्रीमियम के कैंडल सबको देखते हुए जो प्रिडिक्शन करा था एकदम सही था। सेफेस्ट हम लोग ने प्ले करा, अपने टारगेट को अचीव करा और एक और प्रॉफिट जो मेरा लेजर है उसमें इंक्लूड हुआ। तो अच्छी बात है। धीरे धीरे सिर्फ पी देखिए यहाँ नज़र आ रहे हैं, सिर्फ एल जो हैं वो सिर्फ 2 हैं। वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यूस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। आप जब सीख लेंगे तो आप खुद इस तरह से मार्केट में बैठ के ऑप्शन ट्रेडिंग से अर्निंग कर सकते हैं। तो भाई वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि कल भी जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी या उसके आगे जब वीडियो बनेगी उसमें क्या स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में यूज़ करते हैं, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लिक्विडेशन हंट होगा, ये सब हम आपको तभी बता पाएंगे जब लाइव मार्केट रन होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।